वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जो स्त्री सूर्यास्त के बाद ये 5 काम करती है तो माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए ऐसी स्त्री के घर का त्याग कर देती हैं। इसीलिए महिलाओं को ये 5 काम भूल से भी नहीं करने चाहिए। इसी के साथ अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, या सुबह शाम झगड़े होते हैं, या फिर पैसा कमाने के बावजूद भी धन का घर में ना होना या बुरे साए का आभास होता हो, तो ये कुछ गलतियां आपको अपने घर में नहीं होने देनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद भूल से भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम, अन्यथा माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जिन लोगों पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है उन लोगों को जीवन में कभी भी धन और संपन्नता की कमी नहीं होती। साथ ही ये भी कहा गया है कि माँ लक्ष्मी उन लोगों से अधिक प्रसन्न होती है जो देवताओं का सम्मान करते हैं। हमारे देवी देवताओं में सूर्य भगवान ही हैं जिनके हमें साक्षात दर्शन होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों का विशेष महत्व है। इन दोनों समय पर हमारे द्वारा किए गए विशेष कार्यों का फल हमें अवश्य ही मिलता है। अगर हम सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ये पुण्य कर्म हमें जीवन में संपन्नता और सफलता देने के साथ ही हमें मुसीबतों से दूर रखते हैं। किंतु शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात हमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में इन कार्यों को करना वर्जित माना गया है। जो भी स्त्री और पुरुष सूर्यास्त के समय अथवा सूर्यास्त के पश्चात ये 5 काम करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी कभी भी कृपा नहीं करती और परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। उनका संपूर्ण धन नष्ट हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें सूर्यास्त के बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात, बाल अथवा दाढ़ी काटना। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी दाढ़ी अथवा बाल नहीं काटने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमारे बालों पर शनि देव का प्रभाव होता है। शाम के समय बाल कटवाने वाले मनुष्य पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है, जिस कारण उस मनुष्य को अनेक कष्ट और समस्याओं से जूझना पड़ता है। शनि के प्रभाव से ऐसे मनुष्य के पास कभी भी धन नहीं टिकता। उसे निर्धनता और दुख में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सूर्यास्त के पश्चात दाढ़ी और बाल कटवाने वाले मनुष्य के यश और मान सम्मान में कमी आती है। सूर्यास्त के पश्चात स्त्रियों को भी अपने बाल खुले छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक शक्तियां उनकी तरफ आकर्षित हो सकती हैं, जिसका प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दूसरी बात, सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना। सनातन धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के पश्चात घर में झाड़ू का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, जिस कारण घर में अशांति, निर्धनता और रोगों का वास होने लगता है। शाम के समय झाड़ू लगाने से हमारे पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, साथ ही घर में होने वाले शुभ कार्यों में बाधा आती है। झाड़ू लगाने के लिए सूर्य उदय का समय सर्वोत्तम माना गया है। सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू लगाने पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। तीसरा कार्य है किसी को पैसे उधार में देना। सूर्यास्त के पश्चात भूल कर भी किसी को पैसे उधार में नहीं देने चाहिए। इसके साथ ही रसोई की सामग्री और सफेद रंग की चीजें सूर्यास्त के पश्चात किसी को दान में अथवा उधार में नहीं देनी चाहिए। जो मनुष्य सूर्यास्त के पश्चात दान करता है उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है। वो मनुष्य गरीबी और दुर्भाग्य को अपनी ओर आमंत्रित करता है। साथ ही ऐसे लोगों पर माँ अन्नपूर्णा क्रोधित होती हैं, जिस कारण ऐसे घरों से संपन्नता नष्ट हो जाती है। चौथा कार्य है तुलसी को स्पर्श करना अथवा जल देना। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। तुलसी में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सूर्यास्त के पश्चात तुलसी को स्पर्श करने से हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी मनुष्य सूर्यास्त के पश्चात तुलसी को जल देता है अथवा तुलसी को स्पर्श करता है तो उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुलसी मैया प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है।
तुलसी को जल देने के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम माना गया है। पांचवी बात, संबंध बनाना। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त का समय पूजा पाठ और ईश्वर की भक्ति करने का होता है, क्योंकि ये समय नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इस समय पूजा पाठ करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता, किंतु सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता हमसे रूठ जाते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध बनाने से माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती है और फिर कभी भी लौटकर नहीं आती, जिस कारण से हमारे घर में आर्थिक संकट आता है, जिससे बचने के लिए हमें संध्या उपासना नहीं करनी चाहिए और शाम के समय किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य करने से बचना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कही गई ये बातें हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती है। अपने जीवन में धन की प्राप्ति के लिए सूर्यास्त के बाद भूल कर भी ना करें ये काम। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में ना होना या भूत प्रेत या बुरे साए का आभास होता हो, तो ये कुछ गलतियां आपको अपने घर में नहीं होने देनी चाहिए। नंबर 1, भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्त्री को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जहां स्त्री को बुरा भला कहा जाता है, वहां पर उसी क्षण ईश्वर अपना स्थान छोड़ देते हैं। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, उस घर में सदैव मेरा वास होता है। और जहां पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है, तो उस घर में भगवान का वास कभी भी नहीं होता। नंबर 2, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखने चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। हमेशा पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। नंबर 3, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं, उस घर में देवी शक्ति तथा ईश्वर का वास हमेशा होगा। वहां पर कभी भी गरीबी नहीं आती। नंबर 4, अगर बार बार घर में दूध गिर जाता है, दूध फट जाता है तथा तेल गिर जाता है, तो इससे आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता। इससे आने वाला समय हमेशा बुरा रहेगा। रात के समय घर में अगर बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है, तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है तथा घर के अंदर राहु केतु के होने का वास माना गया है। बिल्ली का रोना या झगड़ना घर में बुरे होने का संकेत माना गया है। घर में चमगादड़ का आना मनहूस कहा गया है। इससे भी अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। घर में अशांति फैल जाती है। घर में कौवे का बार बार आना या चिल्लाना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 5, वेदों में लिखा गया है, स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वो पूजा पाठ तथा व्रत रखे। हमेशा घर में स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पुण्य लाभ मिलता है। परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से ही धन बरसाती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, गरीबी कभी भी नहीं आती। ऐसे में घर में सदैव भगवान का वास होता है। दोस्तों, नंबर 6, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। रसोई घर में पड़े गंदे डिब्बे आदि को धो लेना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी नहीं सुखाने चाहिए। इससे माता तुलसी क्रोधित हो जाती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।